अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 25 को। तो जो लेक्चर नंबर 25 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे फिज़िकल साइंसेस के चैप्टर की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सोलर एक्लिप्स को। A solar eclipse happens when the moon moves between earth and sun। तो सोलर एक्लिप्स तब होता है जब जो चांद है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान मूव करता है। When this happens, the moon gradually blocks out the light from the sun। तो जब ये मूवमेंट बिटवीन अर्थ एंड सन मून की हो रही होती है तो मून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो सन की लाइट है उसको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। If the sun and moon line up perfectly in the sky, we call it a total solar eclipse। अब अगर सन और मून एक लाइन में आ जाएं तो हम उसको टोटल सोलर एक्लिप्स कहेंगे, क्योंकि अगर सन और मून एक ही लाइन में आ जाएं तो मून जो है वो सन की जो रेडिएशंस है उनको ब्लॉक कर देगा और जो सन की रेडिएशंस होंगी वो अर्थ पर नहीं पड़ेंगी। तो जब अर्थ पर नहीं पड़ेंगी तो हमें जो सूरज है वो बिल्कुल लाइट सा नज़र आएगा, तो उसको हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहेंगे। अगर हम सिर्फ एक्लिप्स की बात करें तो एक्लिप्स क्या होती है? अ सेलेस्टियल बॉडी अकर्स बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडी दैट ब्लॉक्स रेडिएशन। और अगर हम सोलर एक्लिप्स की बात करें सिंपली, तो जब मून जो है वो अर्थ और सन के दरमियान आ जाता है और वो जो रेडिएशंस है सोलर की उसको ब्लॉक कर देता है अर्थ पर पहुंचने से। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स को। तो इसको हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि जब जो मून है वो टोटली ब्लॉक कर दे सोलर रेडिएशन को अर्थ पर पहुंचने से, तो उस इवेंट को हम कहेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स। और इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है टोटल सोलर एक्लिप्स को, जो कि है अम्ब्रा, UMBRA। अगर आप अम्ब्रा के रीजन में खड़े होते हैं तो आपको सन की जो लाइट है वो जरा भी उसको आप देख नहीं सकेंगे। और टोटल सोलर एक्लिप्स की आपको डायग्राम भी जो है वो आनी चाहिए। तो इसी के ऊपर ही एक डायग्राम जो है वो बनी हुई है, तो आप इसी को ड्रॉ कर लीजिएगा। देन टोटल सोलर एक्लिप्स के बाद हम डिस्कस करते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स को। एनुलर सोलर एक्लिप्सेस टेक प्लेस व्हेन द मून्स डिस्क इज नॉट बिग इनफ टू कवर द एंटायर डिस्क ऑफ द सन एंड द सन्स आउटर एजेस रिमेन विजिबल टू फॉर्म अ रिंग ऑफ फायर इन द स्काई। तो आप इमेज से देख सकते हैं कि किस तरह जो मून है वो टोटली ब्लॉक नहीं कर पा रहा सन की रेडिएशन को। मींस के जो मून है उसकी जो डिस्क है वो कवर नहीं कर पा रही सन की जो डिस्क है उसकी रेडिएशंस को, और जो सन की आउटर एजेस हैं वो फिर विजिबल हैं। देन हम डिस्कस करते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स को। पार्शियल सोलर एक्लिप्सेस अकर व्हेन द मून ओनली पार्शियली ऑब्सक्योर्स द सन डिस्क एंड कास्ट ओनली इट्स पेनम्ब्रा ऑन अर्थ। तो जो पार्शियल सोलर एक्लिप्स है उसको हम पेनम्ब्रा के नाम से भी जानते हैं, PENUMBRA। तो पेनम्ब्रा क्या होता है? ये हाफ शेडो होता है, क्योंकि जो मून होता है वो पार्शली रोकता है सन की डिस्क को अर्थ पर अपना शेडो जो है वो कास्ट करने में। तो जो अम्ब्रा रीजन होता है वो टोटल एक्लिप्स होता है। मींस के जो सन की रेडिएशंस हैं वो बिल्कुल भी अर्थ पर नहीं पड़ती। बट जो पेनम्ब्रा होता है जो कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है उसमें जो मून है वो टोटली जो है वो ब्लॉक नहीं कर सकता सन की रेडिएशन को जमीन पर पहुंचने से। तो सोलर एक्लिप्स के बाद हम डिस्कस करते हैं लूनर एक्लिप्स को।
तो जो लूनर एक्लिप्स है वो कब होता है? व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून एंड अर्थ ब्लॉक्स द सोलर रेडिएशन टू रीच ऑन मून। तो सोलर रेडिएशन में क्या होता था कि जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता था, बट जो लूनर एक्लिप्स है उसमें क्या होता है कि जो ज़मीन है वो सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है। तो जब ज़मीन जो है वो इन दोनों के दरमियान में आ जाती है तो जो ज़मीन है वो ब्लॉक करती है रेडिएशंस को, जो सोलर रेडिएशंस हैं उनको चांद पर पहुंचने से। तो जो पार्शियल लूनर एक्लिप्स है उसमें क्या होता है? तो पार्शियल लूनर एक्लिप्स में जो मून होता है वो एक ऐसे एरिया में आ जाता है कि वो हाफ पेनम्बरा और हाफ अम्ब्रा रीजन में फॉल करता है। तो इसको हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। इसी तरह टोटल लूनर एक्लिप्स भी होता है। इट इज़ अ कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ सन रेडिएशन ऑन मून। ये कंप्लीट ब्लॉकेज होती है सन रेडिएशन की मून पर, विच इज़ नोन एज ब्लड मून। तो जब सूरज की जो रेडिएशंस हैं वो बिल्कुल भी चांद पर ना पहुंच सकें तो जो मून है वो फिर ब्लड मून बन जाता है। ब्लड मून अकर व्हेन द मून सरफेस रिफ्लेक्ट रेड लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रेड लाइट दैट वी सी इज कॉल्ड ब्लड मून। तो जो मून है वो रिफ्लेक्ट करता है रेड लाइट को, और जो रेड लाइट होती है उसको हम ब्लड मून कहते हैं। तो जो मून है वो रेड क्यों हो जाता है? क्योंकि आसमान में बहुत सारे जो डस्ट, स्मोक और दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो मून को ब्लड मून में कन्वर्ट कर देते हैं।